हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन। कैलकुलस का बिगिनिंग आपका यहीं से होता है। जो आपका कैलकुलस का जो हम लोग कैलकुलस स्टार्ट करते हैं बेसिकली वो रिलेशन एंड फंक्शन से ही स्टार्ट करते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन, देन आईटीएफ, देन कंटिन्यूटी एंड देन डिफरेंशियबिलिटी, देन अपना इंटीग्रेशन, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में वही आपका एरिया अंडर द कर्व। इतने टॉपिक जो है हम लोगों को पढ़ने होते हैं। तो कैलकुलस जो है आपका वो क्लास 12 का मेजर पोर्शन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन अभी आप लोगों के एग्जाम के पैटर्न्स में चेंजेस हो गए हैं। जो लोग 2021 2022 पेपर दे रहे हैं, अब उनके दो टर्म में पेपर हो रहे हैं। एक आपका ये मिड अक्टूबर के आसपास होगा और दूसरा वाला आपका वही मार्च अप्रैल के आसपास होगा। तो रिलेशन एंड फंक्शन, आईटीएफ, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ये टर्म 1 तक हम लोग को पढ़ना ही पढ़ना है। तो आज हम लोग कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन। ये चैप्टर आप लोग क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। लेकिन जिनको नहीं आता है वो परेशान नहीं होंगे, हम लोग एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे। क्लास 11th को जो भी कॉन्सेप्ट लगेगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। बस आप लोगों को रिविजन करते हुए चलना होना है बस। चलिए देखिए, तो रिलेशन एंड फंक्शन सबसे पहले आप लोग क्लास 11th में एक टॉपिक पढ़े होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। आज हम लोग कोई बहुत ज्यादा वो नहीं पढ़ेंगे, बस आज बेसिक जो आप लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं एक बार मैं अपने तरीके से आप लोगों को बताना चाहूंगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है, आप लोग इस सेट में पढ़े होंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका क्या होता है और आप ए क्रॉस बी कैसे निकालते थे, बी क्रॉस ए कैसे निकालते थे। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका क्या होता है, पहले आप ऐसे समझिए। मान लीजिए आपके पास कोई भी एक सेट दे रखा हुआ है ए। सेट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, बेसिक बातें हम लोग जल्दी कर लेते हैं। सेट को जो है हम लोग करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। आपका मान लीजिए ए सेट दे रखा है, ए इज इक्वल टू 1 2 3, ये आपका ए सेट है। और मान लीजिए बी सेट आपको दे रखा है ए बी सी। अगर मैं आपसे पूछूं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, तो इसका मतलब क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी का मतलब ये हुआ कि पहला एलिमेंट्स आपका ए से आएगा और दूसरा एलिमेंट आपका कहां से आएगा, बी से आएगा। ए क्रॉस बी, अगर बी क्रॉस ए होता तो आपका पहला एलिमेंट बी से आता और दूसरा एलिमेंट आपका कहां से आता, ए से आता। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी में ए क्रॉस बी का मतलब यही है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ए क्रॉस बी का मतलब आपका पहला एलिमेंट ए से आएगा और दूसरा एलिमेंट बी से आएगा। जो बेसिकली हम लोग जो सेट को डिनोट करते हैं वो इसी फॉर्म में तो डिनोट करते हैं। ये आपका करली ब्रैकेट होता है, करली ब्रैकेट होता है। ए कॉमा बी, ये आपके क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। ये आपके कई सारे हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, 2 3 4, आपके कितने भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपको किसका सेट निकालना है। तो ए जो है आपका वो कहां से आएगा, ए से आएगा। बी आपका कहां से आएगा, बी से आएगा। चलिए मान लीजिए अगर मैं आप लोगों से इसी में एक क्वेश्चन पूछता हूं, ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है, जो 2-3 लाइन इंग्लिश लिखी हुई है वो वही लिखा हुआ है। गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स। नॉन एम्प्टी सेट्स क्या होता है, मेरे हिसाब से आप लोगों को पता होगा नॉन एम्प्टी सेट क्या होता है। नॉन एम्प्टी सेट मतलब आपका सेट एम्प्टी ना हो। एम्प्टी सेट को हम लोग वाइड सेट भी बोलते हैं, नॉन वाइड सेट होना चाहिए। ए एंड बी, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ फ्रॉम ए कॉमा बी वेयर फर्स्ट एंट्री कम्स फ्रॉम द सेट ए एंड सेकंड एंट्री कम्स फ्रॉम सेट बी। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं, ए सेट आपको दे रखा है 1 2 3 और बी सेट आपको दे रखा है ए कॉमा बी। मैं आपसे पूछूं फाइंड ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। फाइंड ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। चलिए बोलिए, अब आप लोग इसको मेरे हिसाब से निकालना आता होगा। ए क्रॉस बी आप लोग कैसे लिखेंगे, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी आपका क्या होगा देख लीजिए, जो लोग नहीं जानते निकालना। ए क्रॉस बी हम लोग कैसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी का मतलब हुआ आपका पहला एलिमेंट ए से आएगा और दूसरा एलिमेंट बी से आएगा। मीन्स जितने पॉसिबल आपके वो कॉम्बिनेशंस बनेंगे। एक तो आपका बनेगा 1 कॉमा ए, एक तो आपका ये बनेगा 1 कॉमा ए, दूसरा बनेगा 1 कॉमा बी, 1 कॉमा बी। आप लोग ध्यान से देखिएगा 1 कॉमा बी। और एक आपका बनेगा, आप 2 के साथ ले लीजिए ए और बी को, 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी। आप लोग डिनोशन देखिएगा मैं कैसे डिनोट कर रहा हूं, 3 कॉमा ए और 3 कॉमा बी। यही तो बनेगा आपका ए क्रॉस बी। और बी क्रॉस ए आपका क्या बनेगा, बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए आपका बन जाएगा, पहला एलिमेंट बी से होगा, दूसरा एलिमेंट ए से होगा। ए कॉमा 1, अब ए के साथ इन तीनों को ले लीजिए, ए कॉमा 1, ए कॉमा 2, ए कॉमा 3। अब सिमिलरली बी के साथ इन तीनों को ले लीजिए, बी कॉमा 1, बी कॉमा 2 और आपका ये बी कॉमा 3।
ये आपका क्या हो जाएगा A क्रॉस B। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हो, मेरे हिसाब से आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। A क्रॉस B डज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। नोट करके लिख लीजिएगा बड़े बड़े अक्षरों में, A क्रॉस B डज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। तो ये आपका होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, जो कि आप लोग क्लास 11th में ये पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी एक बार रिवीजन करा दे रहा हूं। जो लोग नहीं समझे मैं उनसे फिर से बता देना चाहता हूं। A क्रॉस B, B क्रॉस A, C क्रॉस D, आपसे कुछ भी पूछे, कॉन्सेप्ट ये है आपको A सेट जो दे रखा है, A सेट जो दे रखा है उसके एलिमेंट्स को आप देखिए, सेट के अंदर जो लिखे होते हैं उसे हम लोग एलिमेंट्स या फिर ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। तो जो भी एलिमेंट्स आपके A के अंदर दे रखे हो और सेट B जो भी आपके B सेट में दे रखे हो, जो भी एलिमेंट्स, अगर आपसे A क्रॉस B पूछा है तो आप A का पहला एलिमेंट लीजिए और B के साथ पेयर बना दीजिए, फिर उसके बाद A का दूसरा एलिमेंट लीजिए, सभी B के एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर पेयर बनाते हुए चलिए, ऐसे ऐसे आप करते जाएंगे जहां तक आपको A सेट दिया होगा। मान लीजिए अगर आपसे अब B क्रॉस A पूछा है तो आप पहला एलिमेंट सब B कर लेंगे और सभी एलिमेंट्स A के साथ आप पेयर बनाते हुए चलेंगे। मेरे हिसाब से आप लोगों को पार्टीशन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट समझ में आ गया है। लिखिए, अभी मैं आप लोगों को नोट करके एक दो पॉइंट लिखाऊंगा तो आप लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्लियर होगा। आप लोग इसको लिख लीजिए अपने लैंग्वेज में, आप लोगों को जिस भी लैंग्वेज में समझ में आए अपने लैंग्वेज में लिखिएगा, क्योंकि ये तो 2-3 लाइन आपकी बेसिकली एनसीईआरटी की इंग्लिश होगी या फिर आरडी शर्मा की होगी, बस यही आर सरवाल की होगी, बस यही इतना है। आप लोग अपने लैंग्वेज में लिखेंगे, आप लोग को जैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि जब आप लोग रिविजन करेंगे तो आप लोगों को क्लियरिटी होगी। क्योंकि अभी तो हो सकता है आपको याद हो, लेकिन जब आप बाद में रिविजन करने बैठे तो हो सकता है आपको ना याद हो। इसलिए छोटे छोटे पॉइंट्स अपने समझने के लिए आप अपने लैंग्वेज में, हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में, जिस भी लैंग्वेज में आपको समझ में आए आप लिखते हुए चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। सिंपल आपके नोट में 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, आप लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से पता है, आप लोग एक बार देख लीजिए। अगर आपका A या B में से कोई भी नल, एम्प्टी, वाइड, तीनों का मतलब एक ही होता है, मेरे हिसाब से आप लोग को पता है। अगर आपका कोई भी A सेट या B सेट दे रखा है, अगर कोई भी या तो A या तो B अगर एम्प्टी सेट हुआ आपका तो A क्रॉस भी आपका एम्प्टी सेट आएगा। आप लोग ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास, मैं एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा हूँ आपके पास, मान लीजिए आपके पास अगर A सेट दे रखा है, इसमें आपको कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 2 3 और B सेट आपका जो है वो एम्प्टी सेट है। अब आप जब A क्रॉस B लिखने जाएंगे, A क्रॉस B आप क्या लिखेंगे? 1 कामा हवा, 1 कामा क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन, क्या लिखेंगे? यहाँ पे कोई एलिमेंट्स आपका नहीं है, ये आपका क्या है? एम्प्टी सेट। तो आप जो है A क्रॉस B इस केस में नहीं लिख पाएंगे, तो A क्रॉस B आपका क्या आएगा? एम्प्टी आएगा। A क्रॉस B आप नहीं लिख सकते हैं। 1 कामा क्या लिखेंगे? A क्रॉस B, A तो आप ले लिए 1, अब 1 के साथ क्या लेंगे? B के सभी एलिमेंट्स, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, ये सब लिखेंगे, नहीं लिख सकते हैं ना, तो इसीलिए A क्रॉस B आपका क्या आएगा? एम्प्टी सेट। अच्छा, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताइएगा, A इज इक्वल टू 5, ये आपका एम्प्टी सेट है या फिर नॉन एम्प्टी सेट है? ए आपका एम्प्टी सेट है या नॉन एम्प्टी सेट है? स्क्रीन पॉज करके पूरे 1 मिनट तक सोचिए। ए सेट आपका ये मैं लिखा हूं, ये आपके कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसके अंदर मैं 5 लिखा हूं, बताइए ये एम्प्टी सेट है या नॉन एम्प्टी सेट है? स्क्रीन पॉज कर लीजिए और सोचिए। चलिए देखिए, अब ए जो है आपका इस वक्त ये एम्प्टी सेट आपका नहीं है, ये नॉन एम्प्टी सेट है। क्यों? क्योंकि इसमें एज अ एलिमेंट काम कर रहा है। 5 यहाँ पे आपका इस सेट का एलिमेंट है, तो इस वजह से ये नॉन एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट आपका ये है जिसमें आपके कोई भी एलिमेंट्स ना हो, यहाँ पे 5 आपका एलिमेंट है, इस वजह से ये नॉन एम्प्टी सेट होगा, ये आपका एम्प्टी सेट नहीं है, ये आपका नॉन एम्प्टी सेट है। क्योंकि जब आप मान लीजिए अगर अभी आप इसको बोल दीजिए C बोल दीजिए 1 मिनट के लिए, और मैं आपसे पूछूं A क्रॉस C, तो आप बनाएंगे 1 कामा 5, 2 कामा 5, 3 कामा 5, ये आपका A क्रॉस C बनेगा। ये आपका एम्प्टी सेट नहीं है, एम्प्टी सेट ये, अभी हम लोग आगे टाइप्स ऑफ रिलेशन में मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगा। तो नोट में आपका पहला पॉइंट यही है कुल मिला के कि अगर आपका कोई भी एम्प्टी सेट हुआ A या फिर B, तो आपका A क्रॉस B कैसा आएगा? एम्प्टी नल वाइड सेट आएगा। दूसरे में क्या है? इफ n ऑफ A मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A सेट, अगर आपके P हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B अगर आपके Q हैं, तो n A क्रॉस B जो आपका बनेगा वो कितना बनेगा? PQ बनेगा। मैं ये आप लोगों को ये भी समझा दे रहा हूँ, आप लोग एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। मान लीजिए अगर आपके पास B में भी दे दे, मैं A क्रॉस B फिर से ले रहा हूँ। A में आपके पास कितने एलिमेंट हैं? n ऑफ A 3, n ऑफ B कितना है आपके पास?
n ऑफ b कितना है आपके पास 1 2 एलिमेंट्स हैं, तो n ऑफ a क्रॉस b जितना बनेगा 3 इंटू 2 6 बनेगा। ये आप लोग ऐसे फिल लीजिए, आप लोग ऐसे फिल लीजिएगा। जब आप a का 1 एलिमेंट लेंगे 1, तो इसके आप a के साथ भी लेंगे b के साथ भी लेंगे, 1 a 1 b मीन्स 1 के साथ कितने चॉइसेस हैं, 2 चॉइसेस हैं। एक बार a के साथ आएगा, एक बार b के साथ आएगा। 1 के लिए 2 है, 2 के लिए भी 2 चॉइसेस हैं, या तो a या तो b। 2 इसके लिए हो गया, 2 इसके लिए हो गया। 3 के लिए सोचिए 3 a 3 b, 3 के लिए भी 2 चॉइसेस हैं, सबके लिए 2 चॉइसेस हैं। तो कितने एलिमेंट थे 3, तो 2 इसके 2 इसके 2 इसके कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। वही बोल रहे हैं। अभी n ऑफ a मैं आपको दे दूं 6 एलिमेंट और n ऑफ b मैं आपको दे दूं 10 एलिमेंट्स, तो 6 इसमें है। एक के साथ कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे 10 बनेगा, दूसरे के साथ भी 10 बनेगा, तीसरे के साथ भी 10 बनेगा, ऐसे ऐसे छठे के साथ भी 10 बनेगा। तो 10 10 10 10 कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। तो वही बोला है डायरेक्ट, अगर n ऑफ a में आपके p एलिमेंट्स हैं, n ऑफ b मींस b में अगर आपके नंबर ऑफ q एलिमेंट्स हैं, तो आपका कितना हो जाएगा n ऑफ a क्रॉस b में p q हो जाएगा। आप लोग लिख लीजिए, आप लोगों को जिस लैंग्वेज समझ में आया। अब हम लोग जो बेसिकली अब रिलेशन का थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को दूंगा, 2 से 3 मिनट और लगेगा बस। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए। देखिए रिलेशन आपका क्या होता है, मान लीजिए a कॉमा b बिलोंग्स टू r, वी से दैट a इज रिलेटेड टू b। हम लोग इसको डिनोट कैसे करते हैं आप लोग ये समझ लीजिएगा। a r b का मतलब क्या होता है, a रिलेट्स टू b, b r c मीन्स b रिलेट्स टू c, b रिलेट्स टू आपका क्या होगा c। इसका मतलब ये होता है कि ये जो आपका है ये रिलेट कर रहा है, a जो है b से रिलेटेड है, b जो है c से रिलेटेड है। रिलेशन आपका सेम वैसे है जैसे आप लोग का रिलेशन होता है, आप फादर सॉन का, ब्रदर सिस्टर का, आपका ये जो आपका फैमिली रिलेशन होता है, सेम वैसे मैथ्स में भी कुछ रिलेशन होते हैं। जैसे L1 पैरेलल है L2 के, L2 परपेंडिकुलर है L3 के, ये सब आपके क्या है रिलेशंस है। a माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी आपका एक क्या है रिलेशन है। तो रिलेशन आपका वैसे मैथ्स में भी होता है जैसे आपका डेली लाइफ में होता है, सेम वैसे यहाँ पे भी है। अगर मैं आपसे चलिए एक क्वेश्चन पूछता हूँ रिलेशन के नाम पे, अगर मान लीजिए ऐसे सुनिए आप लोग, a इज ब्रदर ऑफ b, a इज ब्रदर ऑफ b, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ b इज आल्सो ब्रदर ऑफ a। ध्यान से सुनिएगा, सोचिएगा 1 मिनट तक। a इज ब्रदर ऑफ b, a जो है b का भाई है, तो क्या ये पॉसिबल है b इज ब्रदर ऑफ a? मीन्स क्या कहेंगे आप, हमेशा पॉसिबल है, समटाइम्स पॉसिबल है, या पॉसिबल ही नहीं है, आप क्या कहेंगे? a इज ब्रदर ऑफ a, देन वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर दैट b इज ब्रदर ऑफ a। बिल्कुल नहीं, हम लोग ये बिल्कुल नहीं कंक्लूड कर सकते हैं। हो सकता है आप लोग ऐसे समझिए, अगर मान लीजिए a आपके पास क्या है, a मान लीजिए आपके पास पिंकू है और b आपका पिंकी है। क्या पिंकी, KI क्या होता है ऊपर वाले जाने। a आपका पिंकू, b पिंकी, a इज ब्रदर ऑफ b, पिंकू जो है पिंकी का भाई है। ध्यान सुनिएगा, a इज ब्रदर ऑफ b, बिल्कुल सही है, पिंकू पिंकी भाई बहन है, तो a इज ब्रदर ऑफ b हो जाएगा। लेकिन क्या b इज ब्रदर ऑफ a? b तो यहाँ सिस्टर होगी ना। पिंकी क्या है, अरे आप लोग को जेंडर का तो नॉलेज है ना, ये मेल है और ये फीमेल है, ये ब्रदर होंगे ये सिस्टर होंगे। a इज ब्रदर ऑफ b, बिल्कुल सही है। b इज ब्रदर ऑफ a, गलत है, b इज सिस्टर ऑफ a। लेकिन मैं यहाँ पे बोल दूं a पिंकू है और b आपके क्या है टिंकू है। पिंकू टिंकू, इस बार पिंकू टिंकू का भाई होगा, टिंकू पिंकू का भाई होगा। कहने का मतलब समझिएगा, मीन्स अगर a b का ब्रदर है तो हमेशा ये सत्य नहीं होगा कि b जो है a का ब्रदर होगा, b जो है सिस्टर भी हो सकती है। ये रहा आपका एग्जांपल। तो रिलेशन आपका यही है, हमको क्लास 11th का आप लोगों को यही रिवीजन कराना था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे हम लोग, ज्यादा बहुत बड़ा वीडियो लेक्चर्स नहीं बना रहे हैं क्योंकि आप लोग को देखने में बोरिंग लगेगी और फिर आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। आप लोगों को जो भी डाउट हो प्रीवियस चैप्टर में या फिर आगे के चैप्टर्स में, आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पे रिप्लाई करूंगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टाइप्स ऑफ रिलेशन के साथ। ओके, थैंक यू क्लास।